देख रहे हैं भारत न्यूज। दोस्तों, मैं हूं विनीत अवस्थी। आप देख रहे हैं भारत न्यूज। आज पहुंचा हूं उत्तर प्रदेश के जनपद रायबरेली के अंतर्गत ब्लॉक बछरावा के अंतर्गत आने वाली ग्राम सभा सब्जी के हमारे साथ उपस्थित हैं प्रधान प्रतिनिधि, जो कि इसके पहले भी काफ़ी विकास के कार्यों में लगे रहे और जानते हैं क्या विकास करते हैं आगे। क्या नाम है आपका? भगवान दीन। भगवान दीन जी, ये बताइए, आप जब प्रधान हुए, इसके पहले भी आप प्रधान थे? हाँ, 2005 से 10 तक मैं था और 2010 से 15 तक हमारी पत्नी थी और उसके बाद 2010 से और 15 से 20 तक क्षेत्र पंचायत सदस्य थी और वर्तमान में मौजूदा फिर प्रधान चुनी गई हैं। आप मौजूदा भी प्रधान हैं और इसके पूर्व में भी प्रधान रह चुके हैं। आप भी रह चुके हैं, आपके यहाँ धर्मपत्नी भी रह चुकी हैं। तो इस इतने दिनों में प्रधानी के कार्यकाल में आपने क्या विकास करवाया है ग्राम सभा? सर्वप्रथम तो पहली बार जब हम प्रधान बने तो उसके बाद हमने ग्राम सभा को अम्बेडकर ग्राम करवाया, जिसके अंतर्गत हमारे यहाँ सामुदायिक केंद्र बना हुआ है और लगभग कुछ हिस्सा बचा था, बाकी सभी पूरे आरसीसी रोड से संतुष्ट हो चुके हैं और विद्यालय में हमारे पूरे अतिरिक्त कक्ष वगैरह सब कंप्लीट हुए। और राजनीतिक में आने का मुख्य कारण क्या था? इसके पहले जब आप चुनाव पहली बार लड़े थे, उतनी समय अगर देखा जाए तो आप काफ़ी नवयुवा भी थे। उस नवयुवा के होने के उपलक्ष्य में आपको कोई नौकरी या कोई जॉब या कोई सरकारी जॉब करने के लिए आपको जाना चाहिए। आपको ऐसा क्या लगा कि नहीं, मुझे राजनीतिक में आना चाहिए और मुझे ग्राम सभा के विकास करना चाहिए? ऐसा क्या लगा? सर्वप्रथम तो मैं इस ग्राम सभा का कोटेदार भी रह चुका था और उसके बाद हम राजनीति में आने का मुख्य मकसद था कि अगल बगल जो भी ग्राम सभाएं थी उनमें इतना विकास था और हमारे गांव को या हम लोग ये नहीं जानते थे खंड विकास अधिकारी कहाँ बैठते हैं, कार्यालय कहाँ था। उस उद्देश्य से हमने कहा कि ग्राम सभा हमारे यहाँ पर आज़ादी से अब तक हमसे पूर्व ही एक ही घर में प्रधानी रहा करती थी। जब से आज़ादी हुई, जब से एक ही घर में प्रधानी थी, उसके बाद हम प्रधान बने हैं। तो आप प्रधान हुए हैं, प्रधान होने के उपलक्ष्य में आप जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जनपद में मैसेज मैं देना चाहता हूँ, सर्वप्रथम तो शिक्षा और स्वास्थ्य और सफाई के बारे में, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर शिक्षित रहेंगे हम तभी स्वास्थ्य के बारे में सोचेंगे, सफाई के बारे में सोचेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी का मुख्य उद्देश्य है सेवा समर्पण भाव से करना चाहिए, साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस समय कोरोना महामारी से पूरा देश जूझ रहा है, तो उससे सफाई बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोग चाहते इस महामारी के देखा जाए, इस महामारी कम से कम 1.5 सालों से अपने भारत देश में फैली हुई है। इस महामारी में आपने लोगों को क्या सेवा दिया? इस महामारी में तो क्या मदद किया आपने? इस महामारी में तो अभी जो किट वगैरह बटी है, क्योंकि इससे पहले तो हमारे उसमें कुछ था नहीं, इसलिए जो है अब जो कुछ आया है किट फंड वगैरह जो कुछ है वो वितरण करवाया गया है और बाकी कोटे पे राशन वगैरह जो है पात्र लोगों को फ्री में वो बराबर मिल रहा है। और हम चाहते हैं गांव में, इसीलिए जो है जो घूरा वगैरह रास्ते में पड़े हुए हैं उसके लिए हमने एडीएम साहब से भी बात किया है और तहसीलदार साहब की वो जो आपके प्रधानी कार्यकाल में इसी 2021 में जो मतलब इलेक्शन हुआ है, इसके इलेक्शन होने के बाद में जब देखा जाए, आपका शपथ भी हो चुका है। शपथ होने के बाद आपने क्या काम करवाया है अपने ग्राम सभा में? शपथ होने के बाद हमने 3 जो है संपर्क मार्ग बनवाए हैं और 2 नालियों की सफाई करवाया है और इसमें जूनियर स्कूल में हमने इंटरलॉक टाइल्स का काम पूरा हो चुका है और इंटरलॉकिंग का काम चालू है। पूरे विद्यालय को ठीक करवाना है, क्योंकि अगर अच्छा विद्यालय होगा तो उससे बच्चे भी आकर्षित होंगे पढ़ने के लिए, अच्छी मेज अच्छी व्यवस्था होगी। तो आने वाले समय पे आप लोगों को क्या जागरूक किए हैं और लोगों को क्या आपने संदेश दिया कि मैं ये विकास कराऊंगा आने वाले समय में? हमने सर्वप्रथम तो हमारी ये सोच कि जो भी पेंशन लायक पात्र लोग हैं उनको पेंशन मिलनी चाहिए, जो राशन कार्ड के पात्र लोग रह गए हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने कैंप लगवा करके यहाँ पेंशन बंधवाया था। जिला समाज कल्याण अधिकारी और माननीय पूर्व विधायक अकेला जी के सौजन्य से यहाँ पर कैंप लगवा करके हमने पेंशन। आप किसी पार्टी में भी जुड़े हुए हैं? पार्टी तो हम जो भी पार्टी जो क्षेत्र का हमारे नेता होता, चाहे प्रमुख हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, हम सभी का सम्मान करते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य जो हमारे क्षेत्र का विकास करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी का। प्रधान जी का एक बात हुई, प्रधान जी से बात होने के बाद यही मुझे जानकारी मिली है कि प्रधान जी जो बोल रहे हैं कि नेता कोई भी हो, काम हमारे ग्राम सभा को होना चाहिए
और काम के लेकर हम नेता ही नहीं, अगर हमको प्रदेश के भी नेता से भिड़ना पड़ा तो हम भिड़ेंगे। धन्यवाद।